जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद मान सर। केमिस्ट्री विद मान सर में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। मैं मानसिक सर, जैसा कि आपको पता है हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आपको पता है जो भी 12th के बच्चे हैं इस बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। 7 मार्च को उनका एग्जाम है। 7 मार्च को उनके एग्जाम को देखते हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें से आज हमारा फर्स्ट डे है और इस फर्स्ट डे में हम डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है, जिसको आप लोग कहते हो नेमिंग रिएक्शन। बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है बच्चों। आपको पता है कि हर एक एग्जाम में, आपको ये भी पता है कि जो एग्जाम आपका होता है उसके 7 सेट कम से कम बनते हैं, ठीक है। तो 7 सेट में हर सेट में जो नेमिंग रिएक्शन है ये 2-3 नेमिंग रिएक्शन जरूर आता है, ठीक है बच्चों। तो आप जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं, आज हम ज्यादा तो नहीं, केवल 5 नेमिंग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन कौन से नेमिंग रिएक्शन के बारे में हमको बात करनी है हम आपको बताते हैं। बच्चों देखिए, आप लोग तो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी हो रही होगी। बट हम एक चीज कहेंगे कि जो बच्चे आलस दिखा रहे हैं उनके परसेंटेज पर 100% प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप जो अभी अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ये समय आने वाला जो आपका रिजल्ट होगा ना, इससे आपका बहुत बुरा प्रभाव डालने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, हम आज डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे 5 ऐसे नेमिंग रिएक्शन जो एक साल छोड़ के, या हम कह सकते हैं लगातार हर सेट में पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे उसको कहते हैं वुड्ज अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों? वुड्ज अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा हमारा होता है इसी से रिलेटेड, एकदम इसी से मिलता जुलता, जिसको हम कहते हैं वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। फिर जो तीसरा होता है, तीसरा भी एकदम इसी से मिलता जुलता होता है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, जिसको हम कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, फिटिंग अभिक्रिया। इसके बाद हम जो चौथा हमारी अभिक्रिया होती है, चौथी अभिक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं डॉर्जन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? डॉर्जन अभिक्रिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डॉर्जन अभिक्रिया। इसके बाद जो हमारा पांचवा होता है उसको हम कहते हैं हुंसडीकर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए, ये जो आपकी पांचों अभिक्रियाएं हैं, ये कहने का मतलब, आज फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, तो हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एटलीस्ट 25 to 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहली कौन सी है? वुड्ज अभिक्रिया, दूसरी है वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, और तीसरी है फिटिंग अभिक्रिया, और चौथी है डॉर्जन अभिक्रिया, और पांचवी है हुंसडीकर अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कौन से रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसको हमने नाम लिखा था वुड्ज अभिक्रिया। वुड्ज अभिक्रिया, वुड्ज अभिक्रिया क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत अच्छे समझना है आपको। हम क्या करते हैं, जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, ठीक है। तो उसमें आपने एक शब्द खूब सुना होगा जिसको आप कहते थे एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड, ठीक है ना। जो एल्किल हाइलाइड होता है उसको हेलोएल्केन कहते थे, और जो एरिल हाइलाइड होता है उसको हेलोएरीन कहते थे, ठीक है। तो हम बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे हेलोएल्केन की, जिसको आप कहते हो एल्किल हाइलाइड। हम एक एल्किल हाइलाइड लेंगे, क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों?
एल्किल हाइलाइड, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम के साथ इसे हम गर्म करेंगे, किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम के साथ गर्म करेंगे। तो जो भैया एल्किल हाइलाइड आप ले रहे हो ना, क्योंकि सोडियम आपका 2 बार है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार और ले लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ले लेंगे, एक बार और ले लेंगे। और इसकी जो हम रिएक्शन कराएंगे वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। मेरे प्यारे बच्चों, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, एल्किल हाइलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, एथेन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है आपको ये भी देखना है। ये जो आपका हैलोजन है, हैलोजन आपका क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट हो जाएगा और आपका बचेगा R सिंगल बॉन्ड R, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड R प्लस क्या बचा है, यहां से आपका बचा है 2Na, क्या बचा है मेरे प्यारे बच्चों, 2Na, और आपका इधर क्या बचा है, X, 2NaX। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वुड्ज अभिक्रिया होती है, वुड्ज अभिक्रिया में हम एल्किल हाइलाइड को, जब एल्किल हाइलाइड को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमको प्राप्त होता है एथेन, ठीक है। हम क्या करते हैं, R जो है, R हमारा क्या होता है, R हमारा मिथाइल इथाइल ग्रुप को प्रदर्शित करता है। X क्या होता है, X हमारे हैलोजेंस होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हैलोजेंस में कौन कौन से तत्व आते हैं, अब आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हम हैलोजेंस में जो आने वाले तत्व हैं उनको हम लिख देते हैं, जैसे आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं बच्चों, हैलोजेंस होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे मिथाइल ग्रुप, क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मिथाइल ग्रुप, जो कि होता है CH3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, X की जगह पर हम चाहे फ्लोरीन ले ले, चाहे क्लोरीन ले ले, चाहे ब्रोमीन ले ले, चाहे आयोडीन ले ले। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, प्लस 2Na सोडियम के साथ करा रहे हैं तो सोडियम लिख देंगे, ठीक है। चेंज करना है हमको, इस बार Cl पहले और CH3 बाद में, तो Cl पहले CH3 बाद में। किसकी उपस्थिति में हम करा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम करा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये जो Cl है इस Cl के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और आपका बनेगा एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, और क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये बना देगा 2NaCl, क्या बना देगा, 2NaCl। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, लैंग्वेज लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, आप हेडिंग बनाओगे वुड्ज अभिक्रिया, और वुड्ज अभिक्रिया में आप लिखोगे कि जब किसी एल्किल हाइलाइड को इसकी उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, अब आपको समझना है। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया में हम एक एल्किल ग्रुप लेंगे, क्या लेंगे, हम एक एल्किल ग्रुप लेंगे और एक एरिल ग्रुप लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम एक हेलो एल्किल लेंगे और एक हेलो एरिल लेंगे, और किसके साथ, सोडियम के साथ गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं कैसे करना है। हम लिए एक एरिल हाइलाइड, किसकी उपस्थिति में, सोडियम के साथ, ठीक है, और एक हम क्या ले लेंगे, एक हम ले लेंगे अपना, एक लेंगे हम एरिल हाइलाइड और एक लेंगे एल्किल हाइलाइड, ठीक है। किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में,
किसकी उपस्थिति में मेरे बच्चों? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो होगा क्या? अब आपको ये पता है, ये X सोडियम के साथ क्रिया कर लेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये बना देगा एरिल, एरिल ये आपका क्या होता है? एल्किल। क्या होता है? एरिल एल्किल। AR और R बना देगा और प्लस बना देगा 2NaX। क्या बना देगा? 2NaX। मेरे प्यारे बच्चों अब इसको चलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एरिल हाइलाइड है इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं। एरिल को हम लिखेंगे C6H5, ठीक है। इसकी जगह पर हम लिख देते हैं Cl, ठीक है। Cl हमारा क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। प्लस 2Na प्लस ये जो X और R है यहाँ पर हमने इसका लिया Cl और R हमारा क्या होता है? मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो ये Cl क्या करेगा? इस Cl के साथ क्रिया कर जाएगा, ठीक है, सोडियम के साथ। तो ये बना देगा आपका C6H5, C6H5 और CH3, ठीक है, C6H5 CH3, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा 2NaCl। क्या बन जाएगा? 2NaCl। तो मेरे प्यारे बच्चों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हम लेते हैं एक एरिल हाइलाइड और एक एल्किल हाइलाइड। किसके साथ कराते हैं? सोडियम के साथ गर्म करने पर किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमको प्राप्त क्या होता है? हमको प्राप्त होता है एरिल। क्या प्राप्त होता है? एरिल एल्किल, एरिल एल्किल प्राप्त होता है और 2NaX हमारा बन जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हमने ले लिया C6H5Cl, ठीक है। C6H5Cl है क्या? अगर हम बात करें तो ये हमारा एक है एरिल ग्रुप, ठीक है। और ये जो CH3Cl है ये हमारा क्या? एल्किल ग्रुप है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। हमको मिल गया क्या? एक हमारा मिला एरिल और एक हमारा मिला एल्किल। एल्किल एरिल या एरिल एल्किल बना देगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है। अब हमारी जो तीसरी नेमिंग रिएक्शन है वो है मेरे प्यारे बच्चों जिसको हम कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। क्या कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया। तीनों का नाम मेरे प्यारे बच्चों अगर देखा जाए ना तो एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है। एक का नाम है वुड्स अभिक्रिया, एक का नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और अब तीसरे का नाम क्या है? फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो फिटिंग अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया ये कहती है कि आप क्या करेंगे? एरिल हाइलाइड। क्या लेंगे? एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड को जब सोडियम के साथ गर्म किया जाता है किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमको प्राप्त क्या होता है? हमको प्राप्त होता है डाई एरिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डाई एरिल प्राप्त होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे आपको समझना है। हम दोनों तरफ लेंगे एरिल, क्या लेंगे? एरिल हाइलाइड। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? सोडियम की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति में? सोडियम की उपस्थिति में, ठीक है। और इधर भी एरिल हाइलाइड भी हमको लेना है। किसके साथ कराना है? शुष्क ईथर के साथ। किसके साथ? शुष्क ईथर के साथ। जब शुष्क ईथर के साथ कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये बनाएगा क्या? ये तो सोडियम या X के साथ क्या कर लेगा? अपना क्रिया कर लेगा और हमारा बना देगा ये डाई एरिल। डाई एरिल क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि दो बार है। आपको पता है एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए क्या होता है? टेट्रा, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। प्लस और आपका क्या बना देगा? 2NaX बना देगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम क्या करते हैं इसकी जगह पर जो एरिल हाइलाइड है इसकी जगह पर लेते हैं C6H5Cl और प्लस 2Na और प्लस Cl C6H5 किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका बनाएगा डाई एरिल बनाएगा तो C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 बना देगा और प्लस आपका बना देगा 2NaCl, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया में क्या करना है आपको? दो एरिल हाइलाइड लेने हैं, दो एरिल हाइलाइड लेने हैं। किसके साथ? सोडियम के साथ गर्म करने पर किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है? डाई एरिल प्राप्त होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हमारी चौथी नेमिंग रिएक्शन है उसको हम कहते हैं डॉर्जन अभिक्रिया। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डॉर्जन अभिक्रिया। डॉर्जन अभिक्रिया। डॉर्जन अभिक्रिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डॉर्जन अभिक्रिया में क्या होता है? डॉर्जन अभिक्रिया भैया हम लेते हैं एल्कोहल। क्या लेते हैं? एल्कोहल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता है कैसा एल्कोहल है? ये आपका कैसा है? मेथिल एल्कोहल है। मेथिल एल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ, किसके साथ? थायोनील क्लोराइड के साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड क्या था? SOCl2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। ठीक है, थायोनील क्लोराइड के साथ। ठीक है ना, थायोनील क्लोराइड के साथ। और एक चीज आप समझिए, जब हम एल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में मेरे प्यारे बच्चों? पिरिडीन की उपस्थिति में। ठीक है, होता क्या मेरे प्यारे बच्चों? ये बॉन्ड टूटता है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आप यहाँ देख रहे हो कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो एक क्लोरीन इसके साथ और एक क्लोरीन इसके साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बचा क्या? बचा हमारा SO है, तो SO इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बना क्या देगा? ये आपका बना देगा, इसको आप क्या कहते हो? एल्किल हाइलाइड। क्या कहते हो? एल्किल हाइलाइड। ठीक है ना, ये बना देगा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये बनाएगा CH3Cl और प्लस एक और थाई, SO जुड़ गया तो बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद ये बना देगा HCl। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को बहुत ध्यान से रखिए। डॉर्जन अभिक्रिया, डॉर्जन अभिक्रिया में क्या होता है? जब एल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है एल्किल हाइलाइड। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक आखिरी रिएक्शन आज के वीडियो की, जो कि है जिसको आप कहते हो हुंसडीकर अभिक्रिया। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हुंसडीकर अभिक्रिया। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आप अपने हिसाब से स्लो तेज करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे का लेवल लेके चल रहे हैं जो बच्चा आप कह सकते हो कि अभी वो बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, उसकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, तो मैं उस हिसाब चल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड स्लो है तो आप स्पीड इसकी 1.25, 1.75 या 2 में आप चला सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो पांचवी है अभिक्रिया, इसको कहते हैं हुंसडीकर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हुंसडीकर अभिक्रिया। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या होता है? हुंसडीकर अभिक्रिया जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं? वसीय अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। क्या लेते हैं? वसीय अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है ना, CH3COOAG, इसे कहते हैं वसीय अम्ल का सिल्वर लवण। वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को जब हम ब्रोमीन, किसके साथ? ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में। तो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है? बॉन्ड टूटता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बॉन्ड टूटता है। तो ये Br2, ब्रोमीन कितनी बार है? 2 बार है, तो एक Br यहाँ पे जुड़ जाता है और एक Br यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो होता क्या है? ये आपका बना देगा एल्किल हाइलाइड, जिसको आप कहते हो मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये COO मतलब ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस बना देगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बना देगा मेरे प्यारे बच्चों? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रोमीन की जगह आप क्लोरीन भी ले सकते हो। ठीक है, कैसे आप बताओगे? आप कहोगे कि हुंसडीकर अभिक्रिया जो होती है, जब किसी, ऐसे बोलोगे ऐसी अभिक्रिया जो क्या होती है? वसीय अम्ल का सिल्वर लवण, वसीय अम्ल के सिल्वर लवण के साथ ब्रोमीन को गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होता है? मेथिल ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
हम आशा करेंगे कि आज अब आप रोज हमसे जुड़ेंगे और हमारे साथ आप पढ़ाई करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आपको मजा आने वाली है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और एक लाइक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।